घर और किचन का काम कितना भी ज़्यादा छोटा हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। वही काम हम पर डे करते हैं, लेकिन कभी कभी वही काम बिगड़ जाता है। तो एक बार फिर से कुछ यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके काम को आसान तो बनाएंगे ही साथ आपका समय और पैसे भी बचाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। रुपया हम सभी गिनते हैं, किसी को देना होता है तो भी और लेना होता है तो भी। तो अगर आप नोट गिनने के एक्सपर्ट हैं तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर बिगनर हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, गिनने में नहीं बनता है, तो इसकी वजह से लोग पानी लगाते हैं या फिर थूक लगाते हैं। तो पानी हर जगह तो होता नहीं है और थूक नोट में लगाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आप नोट बहुत आसानी से गिन लेंगे। लीजिए इस तरह से रबर बैंड और आगे वाली उंगली में ऐसे लगा लीजिए। पतला मोटा रबर बैंड जैसा है उसके हिसाब से आप 1 या 2 लगा लीजिए। और जिस तरह से मैं नोट गिन रही हूँ, बस इस तरह से आप नोट गिन लीजिए। देखिए, ना तो पानी लगाने की ज़रूरत है और ना ही थूक वगैरह। एक एक नोट निकलेगा और बहुत आसानी से आप गिन सकते हैं, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से जब आप नोट गिनेंगे तो गलती होने का चांस नहीं है और इससे आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। आपको बार बार नोट को गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रबर बैंड छोटा सा होता है, तो आप चाहे तो इसको पर्स में भी रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी टिप है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्या होता है, फ्रिज कभी कभी हमारा ख़राब होता है, ज़्यादा बिजली खर्चा करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए बस छोटी सी टिप अपनाइए और आप घर में खुद पता कर लीजिए कि आपका फ्रिज या आपके फ्रिज का डोर बिल्कुल सही है या फिर ये ज़्यादा बिजली खर्चा कर रहा है। तो इसके लिए मैं फ्रीजर के डोर को ओपन की हूँ और यहाँ पर इस तरह से एक पेपर लगा दे रही हूँ। कोई भी कॉपी का पेज या फिर न्यूज़पेपर कुछ भी आप ले लीजिए, इस तरह से लगा दीजिए और इस तरह से हम इसको खींच कर देखेंगे। बिल्कुल भी देखिए पेपर खींच नहीं रहा है, एकदम टाइट इसमें है, चिपका हुआ है। तो इसका मतलब फ्रीजर का डोर बिल्कुल सही है और ये बिजली बस इसको जितना चाहिए उतना ही खर्चा कर रहा है। अब हम फ्रिज में देख लेंगे इसी पेपर को लगा के। तो फ्रिज के डोर को भी मैं खोली हूँ और इसमें देखिए इस तरह से इसी पेपर को लगा दी हूँ। तो इसको मैं खींच रही हूँ तो बहुत आसानी से देखिए पेज निकल जा रहा है और ये टाइट नहीं है। देखिए मैं बार बार इस पेज को लगा रही हूँ और खींच रही हूँ तो ये आसानी से निकल जा रहा है। इसका मतलब हमारे फ्रिज के डोर में जो रबर होता है ना, वो ढीला हो चुका है। फ्रिज के डोर का जो रबर होता है ना, उसको साफ करेंगे, सुखाएंगे और फिर मैं इसमें लगा कर देखूंगी। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो फिर फ्रिज वाले को बुलाकर इसको सही कराना पड़ेगा। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इसकी कूलिंग अच्छे से नहीं होती है। कूलिंग जो होती भी है वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलती रहती है। किसी भी मौसम में आप इस टिप को अपनाइए और देखिए कहीं आपका फ्रिज भी ज़्यादा बिजली तो नहीं ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लेंगे इस तरह से मोटा वाला धागा और धागे के बजाय आप ऊन भी ले सकते हैं। तो बीच से हम धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से इसमें एक लूप जैसा बना देंगे नॉट लगाने के लिए। आप वीडियो देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अब पेन का यूज हम सभी करते हैं, तो अगर कैप वाला पेन है तो इसके कैप को निकाल लीजिए और ये जो लूप तैयार किए हैं इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। आप खींचेंगे बस ये टाइट हो जाएगा। अब इसकी जो दोनों किनारी है इसमें नॉट लगा देंगे जिससे कि ये जॉइंट हो जाए। और अगर आप बिना कैप वाला पेन ले रहे हैं तो उसमें भी बैक साइड में इस तरह से लूप बनाकर नॉट लगा दीजिए, वो भी अच्छे से फिक्स हो जाता है। अब कैलेंडर को जिस कील में टांगे हैं उसी कील में धागे को फंसा देंगे। तो क्या होता है, कैलेंडर में हमें अगर निशान लगाना होता है या फिर कुछ लिखना होता है तो पेन इधर उधर खोजना पड़ता है। तो जब भी हम पेन को निकालेंगे तो कैप धागे में ही रहेगा, कैप इधर उधर गायब होने का डर नहीं होगा और पेन भी हम लिखने के बाद इसी में लगा देंगे। तो इस तरह से हमें घर में इधर उधर पेन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से मांगने की। बस कैलेंडर के पास पेन रहेगा, इससे हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, एलोवेरा का यूज हम सभी करते हैं। एलोवेरा का छिलका उतारने के लिए कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट ही इसका छिलका उतारने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। क्या कीजिए, पहले इसके दोनों किनारी को इस तरह से कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें जो पीला वाला भाग होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसको कट करके पहले आप निकाल दीजिए, इससे कांटे वाला भाग भी निकल जाएगा, पीला भाग भी निकल जाएगा। और फिर इसके एक साइड के छिलके को इस तरह से बिल्कुल पतला उतार दीजिए।
फिर यहाँ पर मिल जाएगा एलोवेरा का जेल। इसको निकालने का वैसे तो कई सारा टिप आपके साथ शेयर की हूँ, एक टिप और शेयर कर रही हूँ। कभी कभी थोड़े से एलोवेरा जेल की ज़रूरत होती है, हम मिक्सी का यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर लाइट वगैरह नहीं होती है, तो उस समय आप लीजिए ग्रेटर, और ग्रेटर पर इस तरह से रख के सारे एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए। और मैं यहाँ पर बड़ा पीस ली हूँ, लेकिन आप जब निकालिएगा तो छोटा छोटा पीस लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलता है तो बड़ा पीस होने की वजह से टूटने लगता है। तो जब आप छोटा छोटा पीस करेंगे तो टूटेगा नहीं, आसानी से पल्प निकल जाएगा। वैसे आप चाहे तो बड़ा पीस भी लेकर निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाली हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा लसलसा होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बहुत जल्दी से जेल निकल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से निकालेंगे तो ना तो इसको पीसने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मैश करने की, और एकदम स्मूथ जेल आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर आप इसका कोई भी यूज कीजिए, इसमें किसी भी तरह का लम्स वगैरह होने का डर। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या कीजिए, अनार को ऊपर के साइड से इस तरह से पहले कट कर लीजिए, और उसके बाद बीच का भाग इस तरह से निकाल दीजिए, और फिर जो इसकी लाइनिंग बनी होती है, लाइनिंग पर से इस तरह से आपको कट कर लेना है। बस छिलका कट करना है, अनार को नहीं। उसके बाद सारी लाइनिंग को इस तरह से आप खोल दीजिए, जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे, और अनार के दाने को अलग कर लीजिए। अगर कोई अनार का दाना इसमें ख़राब है तो वो भी दिख जाएगा, बहुत आसानी से आप उसको निकाल कर अलग कर सकते हैं। और इस तरह से उल्टा करके सारे दाने को आप निकाल दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से अनार के दाने अलग हो जाते हैं, और इसमें से अनार का जूस भी अलग नहीं होता है, सिर्फ दाना दाना इसका निकल जाता है। दोस्तों, इस तरह से मसाले वाला रैक आप सभी के पास भी होगा, तो इसमें हम मसाले रखते हैं और फिर इसको किचन में रखते हैं, तो किचन में हमारे बहुत सारी गंदगी, तेल मसाले सब इस पर चिपक जाते हैं। तो इसका कवर वगैरह हम बनाएंगे तो हमें मसाले दिखेंगे नहीं, और बार बार कवर को निकालना लगाना ये भी झंझट का काम लगता है, क्योंकि किचन में हम सबसे ज़्यादा मसालों का ही यूज करते हैं, किसी न किसी मसाले की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसके कवर को बार बार निकालना लगाना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपके पास इस तरह से कोई झोला है जो इस रैक के हिसाब से हो, तो आप ऊपर से इसको लगा दीजिए। इसको निकालने में बहुत आसानी होगी, बस इस तरह से निकालिए और आप अपना मसाला निकालिए, यूज कीजिए, मसाला लगाइए और फिर से ये झोला लगा दीजिए। तो इस तरह से झोले को इस रैक पर लगाना और निकालना आसान होगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे स्लैब पर टमाटो सॉस गिर जाता है, टमाटो केचप गिर जाता है, या फिर अगर बच्चे थाली में छोड़ दिए हैं तो क्या कीजिए, आप 2 चाकू ले लीजिए इस तरह से, जैसे कि मैं ली हूँ, और जो भी टमाटो केचप या टमाटो सॉस है चाकू में इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आप एक चाकू का जो बैक साइड होता है उसको नीचे की तरफ कीजिए, और दूसरी चाकू का जो शार्प वाला भाग है तो इस चाकू से इस तरह से इसको शार्प कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी टिप है, इससे चाकू बहुत अच्छे से शार्प हो जाता है, क्योंकि टमाटो सॉस में विनेगर होता है और खट्टा होता है, उसकी वजह से बहुत जल्दी से ये शार्प हो जाता है। तो एक चाकू शार्प करने के बाद आप सेम प्रोसेस दूसरे चाकू के साथ भी कीजिए और ये भी शार्प हो जाएगा। तो बस बचे हुए या गिरे हुए टमाटो सॉस या केचप से आप घर में रखे हुए चाकू को बहुत आसानी से शार्प कर सकते हैं, और चाकू के बजाय आप कैंची या छुरी पर भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो गैस चूल्हे को बढ़िया से साफ कर लीजिए और उसके बाद इसका सारा पानी वगैरह सुखा लीजिए। फिर आप लीजिए कोई भी पुराना दुपट्टा या फिर कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दुपट्टा ली हूँ, थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा, जिससे कि गैस चूल्हा चारों साइड से अच्छे से ढका रहे। और इसका जो स्टैंड है आप चाहे तो ऊपर से रख दीजिए या तो फिर स्टैंड लगा ही रहने दीजिए। तो इस तरह से कहीं भी आप बाहर जाइए तो अपने गैस चूल्हे को अच्छे से कवर कर दीजिए, ढक कर फिर जाइए। तो जब आप वापस आएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। तो इस टिप के लिए हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बोतल का ढक्कन, और इस ढक्कन में देखिए किस तरह से कट है, तो इसी तरह से ऊपर नीचे एक बराबर करके हमें ढक्कन को कट कर लेना है। तो इस ढक्कन के साथ मैं दूसरी टिप भी आपके साथ दिखाई थी, इसकी वजह से कट की थी, तो आज मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले से ये कट है। तो जैसा आप ढक्कन में देख रहे हैं उस तरह से कट कर लीजिएगा। अब ढक्कन पर इस तरह से डबल साइड टेप चिपका कर और इसे हम चिपका देंगे अपने किचन में, रूम में, कहीं भी। मैं इसको अपने किचन में चिपका रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल का जो वायर है ना वो इधर उधर पड़ा रहता है,
इसको इसमें मैं लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगेगा और इधर उधर फैला नहीं रहेगा, तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पुराने ढक्कन में आप भी चाहे तो इलेक्ट्रिक केटल का वायर या फिर चार्जर या फिर वायर वाली कोई भी चीज़ है तो इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में घर की हम कितनी भी ज़्यादा सफाई करें, घर बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। और फर्श वगैरह की कितनी भी ज़्यादा सफाई करें, कितना भी फ्लोर क्लीनर वगैरह डालें, लेकिन कुछ कुछ दिनों पर ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है और जल्दी सूखता भी नहीं है। तो नॉर्मल जैसे आप फ्लोर क्लीनर डालकर पोछा लगाती हैं वैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सप्ताह भर या 10 दिन पर आप पोछे के पानी में डाल दीजिए थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल। चाहे तो फ्लोर क्लीनर के साथ साथ में इसको डालिए या फिर सिर्फ ये बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल डालकर भी पोछा लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मैं ये जेल डाल दी हूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर पोछे का कपड़ा इसमें डालकर बढ़िया से निचोड़ कर पोछा लगाएंगे। तो इससे हमारे फर्श पर जो भी दाग धब्बा लगा है वो निकल जाता है, साथ ही साथ मक्खी या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी भाग जाते हैं और फर्श एकदम बढ़िया चमकदार हो जाता है। तो इस टिप को आप भी जरूर अपना कर देखिए। दोस्तों, आप किसी भी मौसम में इस टिप को अपना सकते हैं। आप बस एक बार झाड़ू करने के बाद इस पानी से पोछा कर लेंगे, पूरे दिन झाड़ू पोछा करने की छुट्टी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की पैकेट वाली चीज़ों को लेकर। तो जब भी हम कोई चीज़ पैकेट से निकाल लेते हैं तो जो बच जाता है उसको रखना होता है पैक करके। वैसे तो इसको पैक करने के कई सारे टिप आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज की टिप बिल्कुल सिंपल सी और छोटी सी है। तो जब भी आप चीज़ों को निकाल लीजिए तो पॉलीथीन को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन से भी ये बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा, बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।